नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों के संगठन से बूथ तक को मजबूत करने के लिए तमाम नेता भागदौड़ कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी लगातार एक दूसरे पर जबरदस्त निशाने साधे जा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का एक नया वीडियो वायरल हुआ जिसे केजीएफ अवतार कहा जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि अफगानिस्तान नहीं है तो हाथों में गन लेने का क्या मतलब। बीजेपी भी सीएम और गृह मंत्री के कड़े बयानों को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों को मालूम है कि अगले चुनाव में यूथ डिसाइडिंग फैक्टर होंगे और इसीलिए यूथ के साथ ही हर बूथ को साधने की रणनीति बन रही है। कमलनाथ कांग्रेस को लगातार मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। घर चलो अभियान चलाकर सदस्य भी बनाने जा रही है कांग्रेस। उधर बीजेपी सरकार की नाकामी लोगों तक पहुंचाने की बात हो रही है और बीजेपी के पास अपना मजबूत संगठन है। ऐसे में कुल मिलाकर के कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया से लेकर यूथ तक उसका टारगेट है और बीजेपी भी लगातार कहती है कि हम हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। अब देखना यह है कि किसकी तैयारी पूरी है और किसके अधूरे रह जाएंगे सपने। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। खासतौर से केजीएफ अवतार का जो वीडियो वायरल हुआ है जिसे कांग्रेस ने बना करके वायरल किया है, उसे लेकर के आपत्ति भी दर्ज हो रही है, उस पर भी सियासत हो रही है। सुनते हैं पहले क्या कहना है कांग्रेस बीजेपी का। जिस कांग्रेस पार्टी के पास आज तक उनका ये पता नहीं है कि कहाँ उनका कैडर है, कहाँ उनकी व्यवस्था है, कहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, कहाँ उनका नेतृत्व है और कहाँ उनकी नीयत है, वह पार्टी यदि इस तरह की बात करते तो लोग निश्चित रूप से इस पे हंसेंगे और कुछ नहीं करने वाले। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमंडल के मामले में बहुत भारतीय जनता पार्टी की नकल करने का प्रयास किया था, पूरी तरीके से धराशायी हो गए थे। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है। वीडी शर्मा ने क्या कहा है और किस तरह से बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, जरा देखिए कांग्रेस और बीजेपी के। क्या उनको अफगानिस्तान दिख रहा है क्या? ये जिस प्रकार का वीडियो उनने जारी किया है, वो लोड कर रहे हैं और गन ये क्या है? ये मतलब ये देश के अंदर राजनीति में गनों की जरूरत है। जिस प्रकार का वीडियो जारी किया है, जरा देखना चाहिए उसको। समाज क्या भारत का समाज ऐसा है? अरे ये गांधी जी का देश है। सुभाष चंद्र बोस ने भी लड़ाई की, चंद्रशेखर आजाद ने भी की, लेकिन भैया इस देश के अंदर जो देश का जनमानस है, अरे प्रेम और भाव के साथ आइए, समाज में पहुंचिए, जनता से मिलिए। ये गने और पता नहीं क्या क्या लोड कर रहे हैं, भगवान जाने। मैं माननीय वीडी शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं लोगों को गड़ा दूंगा, वो किस अधिकार से कहा था? क्या वो कानून में हाथ देने का सीएम को अधिकार है? बल्कि वो तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया, नहीं तो इस्तीफे की स्थिति बन जाए। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि कानून कानून कुछ नहीं है, मैं गाड़ दूंगा। फिर हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, गाड़ देंगे, भून देंगे, ये भी तो नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला। तो क्या प्रदेश में क्या सरकार नहीं चल रही, पुलिस प्रशासन नहीं है, न्यायिक व्यवस्था नहीं है? तो ये तो इनको सोचना चाहिए। ये लोग हमारे माननीय नेता के ऊपर प्रश्न उठाएं या उंगली उठाएं, ये तो इनका हक भी नहीं बनता। तो हक नहीं बनता किसी पर सवाल उठाने का, लेकिन सियासी दल तो एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं। और जिस पूरे वीडियो पर यह बवाल है, जिस पर उठ रहे सवाल हैं, जरा उसको भी दिखा देते हैं। यह देखिए, कमलनाथ का दरअसल एक वीडियो है जिसे लेकर के यह वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे कमलनाथ अपने दुश्मनों को चुन चुन करके निशाना बना रहे हैं। एक नई फिल्म केजीएफ के प्लॉट से इसे इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। देखिए, गन चल रही है। हालांकि वो बेरोजगारी, महिला अपराध, बाल अपराध, आदिवासी अत्याचार, इन पर फायर कर रहे हैं कमलनाथ। देखिए, इस तरह से लिखा, एक हीरोइक जो उनकी छवि है वो बताने की कोशिश की गई है। और ये देखिए, यहां पर कमलनाथ को, इसे एक तरह का मीम कहेंगे, जो मीम है वो कमलनाथ को उसमें हीरोइक छवि दिखाने की कोशिश की गई है। और सियासत में नायक के तौर पर नेताओं को प्रदर्शित करना कोई नई बात नहीं। और ये जनता को देखिए किस तरह से सहारा दे रहे हैं कमलनाथ, ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि क्या यह तरीका ठीक है, इस पर बहस है। और क्या इतनी आक्रामक होने जा रही है कांग्रेस, इस पर भी बहस है। हम अपनी बहस को शुरू करें उससे पहले आपको सवाल दिखा देते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। आइए देखते हैं हमारे सवाल क्या हैं।
2023 का समर, बीजेपी कांग्रेस ने कसी कमर। कमलनाथ के हाथ में गन, बीजेपी बोली क्या यह है अफगानिस्तान, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कमलनाथ बोले संगठन नहीं स्ट्रांग तो यूपी की राह पर चले जाएंगे, अपने लोगों को भी चेता रहे हैं कमलनाथ। एमपी में 2023 का महायुद्ध निशाने पर, यूथ और बूथ। जी हां, बूथ और यूथ को लेकर क्या पॉलिटिक्स छिड़ गई है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी जी। डॉक्टर हितेश, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं हितेश जी आपके पास आता हूं। सर, हीरोइक छवि के तौर पर पेश किया जाता है, हर बार अपने नेता को हर कोई पेश करना चाहता है, लेकिन इतनी ज्यादा क्या दिक्कत हो रही है इस वीडियो को लेकर के? क्या हिंसा इसमें जो दिखाई गई है उसको लेकर आपत्ति है बीजेपी को? देखिए, आपने अभिलाष जी थोड़े दिन पहले सुना होगा, इन लोगों ने एक बाल कांग्रेस बनाई है। और कमलनाथ जी बहुत प्रसन्न है कि 75 साल की उम्र के हैं और नाना जी की उम्र के होंगे बच्चों की, तो उन्हें अच्छा लगता है, बच्चों से प्रेम है। और इस समय के ऊपर तो उन्हीं के लिए शायद ये एनिमेशन बनाया होगा, हमें ऐसा लगता है। ये बाकी जो जितने भी 18+ के लोग हैं कृपया उसे ना देखें, ऐसी हमारी विनती है। तो स्वाभाविक है कि उसमें उसी प्रकार के सब हाव भाव दिखाए हैं। अच्छा, जमीन पे गायब है, रहते दिल्ली में है, बात बूथ की करते हैं। अभी एक नेताजी मिले थे कांग्रेस के, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं और मिनिस्ट्रियल बर्थ वाले रहे हैं। तो उनका कहना यही था कि साहब ये वीकेंड पे आते हैं भोपाल में, अपने हवाई जहाज लेके आते हैं और हमें ज्ञान दे के चले जाते हैं। तो बोले हम क्या करें ऐसे नेता का? बोले बूथ पे काम तब होता है जब घूमो। अब जैसे कल हमारे अध्यक्ष जी अभी निकले हैं, विष्णुदत्त शर्मा जी, ये मैं केवल अभी का प्रवास कार्यक्रम बता रहा हूँ। भोपाल से निकले, रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, कटनी, जबलपुर होते हुए पूरा चक्कर लगा के आएंगे वो। और इस दौरान हमारी जितनी भी संभाग की और मंडल की कार्यशालाएं हैं उसमें भाग लेंगे। कल जैसे हमारे सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं इसके ऊपर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हमारी जो बूथ विस्तारक योजना है उसको लेकर। तो कल जैसे मैं भी विदिशा जाने वाला हूँ, फिर शमशाबाद विधानसभा में हम इस बूथ विस्तारक योजना को निकालेंगे, जिसमें लगभग 20,000 हमारे बूथ विस्तारक हैं, वो 65,000 बूथों तक पहुंचेंगे। ठीक है। और वहां पहुंचने के बाद आप सोचिए कि हम वहां पर हमारी बूथ समिति, पन्ना समिति और ये सब बनाएंगे। और सबका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, लगभग 20 लाख मैन आवर, 20 लाख जो मानव घंटे होते हैं वो हम लोग देने वाले हैं संगठन को। कुछ अबाउट ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है तो उसमें। और अच्छा, ये कौन कर रहा है? ये मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारा बूथ अध्यक्ष तक करने वाला है अभिलाष जी। ऐसे काम होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है कि परिवार वहां से उड़ के आए, वीकेंड में आए, एक बयान दिया और एक धड़ धड़ करते हुए एक मशीन गन चलाई और सब काम हो गया। ये बचपना, हालांकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है उन्होंने आज स्वीकार किया कि यदि उनकी यही हालत रही तो यूपी से भी बुरी हालत हो जाएगी। आप चला ही रहे, नीचे मैं पढ़ रहा हूँ लगातार आपके चैनल को, धन्यवाद कि अंदर की बातें आप बाहर बता ही देते हैं और वाकई में हो जाएगी। मैं तो बल्कि आपके चैनल से लेकिन हितेश जी, कहा जाता है कि प्रतिद्वंदी अगर अपनी कमियां देखने लगे, सुधारने लगे, उस पर बात करने लगे तो दिक्कत होती है। हितेश जी, कहा जाता है कि प्रतिद्वंदी अगर जागरूक हो जाए और वो देखने लगे कि मेरी कमी क्या है तो फिर हमें खुश नहीं होना चाहिए। अगर हमारा प्रतिद्वंदी जागरूक हो रहा है तो फिर हमें थोड़ी चिंता हमें कर लेनी चाहिए। नहीं, हमें, अरे काश जाग जाए वो। 8 बजे बाद इनका ट्विटर उठा के देखना आप जी, आपको लगेगा 8 PM नो गेम। मतलब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्या क्या लिखते हैं। मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि रोज 8 बजे बाद के, रात के 8 बजे बाद के देखना भैया, सारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्वीट पढ़िए आप, ना हिलेरियस ट्वीट्स हैं। मतलब कोई नहीं कह सकता कि कोई साउंड माइंड से ऐसे ट्वीट कर सकता है। बहुत साहब सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी के बाद, मुझे ऐसा लगता है अभी तक। हालांकि उनको नेता प्रतिपक्ष का भी दर्जा नहीं मिल पाता, पर हम चूंकि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं उसमें तो है ही, छत्तीसगढ़ में भी है ही, सरकार में है वो। लेकिन एक बार ट्वीट जरूर पढ़िएगा अभिलाष जी, रोज चलाइए 8 बजे बाद के इनके, आप दंग रह जाएंगे। उसको पढ़ के आपको लगता है कि ये लोग जमीन पे हैं, ठीक है, कोई नहीं है, सब हवा में चल रहा है काम, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्र जी के पर आए, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तो 1.25 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं पन्ना समितियों के माध्यम से। ठीक है रविंद्र जी,
नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस और कमलनाथ, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं हितेश जी। और वो जिस तरह का जो नया प्रोमो आया है कांग्रेस का, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बेवजह की हिंसा दिखा रहा है। हमारा देश भारत है, गांधी और बुद्ध का देश है, अफगानिस्तान नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको मिश्रा जी एक चीज स्पष्ट कर दूं। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। मैं नहीं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है कि बीजेपी को केवल कांग्रेस की कमियां नजर आती हैं, लेकिन जनता की भलाई नजर नहीं आती। क्योंकि उनको पता है खतरा है कांग्रेस से। कांग्रेस सत्ता में आने वाली है आगे 2023 में। और अभी माननीय हमारे बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी जी ने एक बात कही कि वो बॉल कांग्रेस बना रहे, नाना की उम्र के हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इतने बड़े आश्वस्त हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? और अभी हमारे विनय सक्सेना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जी, कि ये जो वीडियो आया है जिसकी बात हो रही है, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उन्होंने क्या कहा था कि हम 10 हाथ गड्ढे में गाड़ देंगे, उल्टा लटका देंगे और छोड़ेंगे नहीं। गृह मंत्री जी ने भी कहा। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप दूसरों की कमियां न देख करके, जनता में इस समय त्राही त्राही हो रही है। ठीक है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, भर्तियां निकल नहीं रही, बेरोजगार में नौजवान परेशान है मध्य प्रदेश का, किसान परेशान है, खाद नहीं मिली हमारे यहाँ, खाद के बदले लाठी डंडे मिले किसानों को। बाजरा की तुलाई पे हमारे मुरैना जिले में, भिंड जिले में, श्योपुर में, ठीक है रविंद्र सिंह जी, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं, लेकिन आज संगठन पर बात करेंगे। रविंद्र जी मुझे बताइए ना कि संगठन को लेकर के जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं हितेश जी, और कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि घर चलो घर घर चलो, उस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, और ऑलरेडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निकल चुके हैं, कई तो जिलों को उन्होंने निपटा भी दिया है। तो आपको लगता नहीं कि इस तैयारी में बहुत पीछे है कांग्रेस, जबकि कांग्रेस को तो डबल मेहनत करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं आपको निवेदन कर लूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा हूं, मुझे पता है, और मैं कांग्रेस में सबसे लंबा कार्यकाल हो गया मेरा, मैं कांग्रेस से विधायक हूं। मुझे पता है कि कांग्रेस जो एक्शन मोड में है, जो हम बूथ तक जा रहे हैं जिस प्रकार से, ये भारतीय जनता पार्टी के घबराहट का सिर्फ यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब काम पे लगी हुई है और संगठन में इतनी मजबूती पैदा हो गई है कि हमारा मंडलम सेक्टर पूरा कंप्लीट होकर के हम बूथ तक पहुंच गए हैं। और हम, ऐसा नहीं है, आदरणीय हमारे वाजपेयी जी कह रहे थे कि वो वीकेंड में आते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी पर डे जितने लोग उनके बंगले पे पहुंच जाते हैं, उनसे सबसे बाकायदा वो मिलते हैं, सम्मान देते हैं उनको। और आप कह रहे, आप पता नहीं कैसी खबर ले आते हैं। मैं समझता हूं इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जरूर लगा है कि कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी जनप्रतिनिधि, आप, मैं मुरैना जिले की बात कर लूं, मैं भिंड जिले की बात कर लूं, एक कोई कार्यालय नहीं मिलेगा ढूंढे, और जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मिलते नहीं है लोगों से। ये शिकायत मेरी नहीं है, आप हमारे जिले का सर्वे करा लो, भिंड जिले का और ग्वालियर जिले का सर्वे करा लो, उसी में निकल के आ जाएगा। प्रदेश में तो मैं कह ही रहा हूं, ये केवल कहने की बात है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये धनबल के आधार पर बनाई हुई सरकार है। उन्हें भी लग रहा है कि आगे कुछ बनने वाला नहीं है, 2023 में मामला साफ है। ठीक, और जनता इस बात को बिल्कुल मन बना चुकी है। लेकिन रविंद्र जी ये भी तो कह रहे हैं कमलनाथ जी कि अगर नहीं सुधरे, नहीं संभले तो 2023 की दिक्कत, 2023 में बहुत दिक्कत आ जाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे। मैं एक बार हितेश जी के पास आता हूं। हितेश जी कुछ कहना चाह रहे थे रविंद्र जी के बयान पर, सर बोलिए प्लीज। बहुत सीधी बात है मिश्रा जी, मेरा निवेदन यह है जी, बोल लीजिए, कि हम अपने घर परिवार में अपने परिवार के सदस्यों को यदि आगाह नहीं करेंगे, हमारे नेता आगाह नहीं करेंगे, तो हम काम कैसे करेंगे धरातल पे? ठीक है, धरातल पे काम करने के लिए हमारे वो नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अगर वो कोई बात कहेंगे तो हमारे कांग्रेस पार्टी के हित में कहेंगे, और हम लोगों को काम करना होगा, हमारे कार्यकर्ता उस पर लगेंगे, काम कर रहे हैं। हितेश जी, तो उन्होंने कहा है कि बूथ को लेकर के कांग्रेस संजीदा हो रही है, यूथ को लेकर के भी संजीदा हो रही है, तो आपको लगता नहीं है कि बूथ और यूथ जो है ये माना जा रहा है कि 2023 में चुनाव जीतने की चाबी हो सकते हैं? सर मेरे को वो मुझसे पूछ रहे कुछ,
मैं बोल लूं हितेश जी, हाँ हितेश जी बोलेंगे सर। रविंद्र जी, हितेश जी से सवाल है मेरा, फिर आपके मैं पास कह रहा आता था तोमर साहब ने बहुत अच्छी व्याख्या करी। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात करी है। तो मेरे को, मैं जैसा वीडियो है उनका, तो एक गाना याद आ गया कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। तो अब राजनीति बंगलों से हो रही है और सभी दर्शक इस गाने को जरूर सुनिएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको हाले कमलनाथ जी जरूर मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, मैंने तोमर साहब की बात मान ली पूरी, सारे इन्होंने दिक्कतें बताई। किसी मंडी में कहीं कमलनाथ जी दिखाई दिए? किसी खेत में कहीं ओला गिरा हो वहां पर कमलनाथ जी दिखाई दिए क्या? किसी बेरोजगार के घर पर जाकर आपको कभी दिखाई दिए क्या? तो आपको कहीं नहीं दिखाई दिए होंगे। ऐसे राजनीति नहीं होती साहब। दूसरी बात, मेरी शुभकामनाएं आपको, मैं अगेन तोमर साहब, आपकी बड़ी पार्टी, आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात, तोमर साहब, आपने कहा आपने मंडलम बूथ की व्यवस्था कर ली, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कर ली मजबूती से? पूरे प्रदेश की बात हो रही है। नहीं, मैं तो मान लिया आपके कर ली ना आपने। हाँ मान ले रहा हूं ना, आपने भी कर ली होगी, कर ली ना मेरे ख्याल से। पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश संगठन को लेकर के एग्रीड हमारे मैं मान रहा हूं ना। मेरा अब अगला सवाल, और हमारा पूरा संगठन सक्रिय लगा हुआ है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं, मैं मान लिया ना, मेरी बात अगला बात तो हाँ, तोमर जी बोलने दीजिए। किस बेस पे काम कर रहे हैं तोमर साहब, मेरी अगली बात तो सुन लीजिए, मैं मान रहा हूं, बेहतर तरीके से उस बात को समझ रहा हूं। ठीक है भाई, मेरी बात तो सुन लो, मैं मान लिया ना। तो तोमर साहब ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली। अब इसके बाद मान लो 23 का चुनाव आया और तोमर साहब जैसे 25 विधायक और आ गए हमारे पास, तो ये पूरी व्यवस्था बूथ की और सबकी उठ के कहाँ आ गई? क्योंकि बॉस तो बंगले में है, बॉस तो बूथ पर है नहीं हमारे अध्यक्ष जी की तरह। तो ये सारी व्यवस्था तोमर साहब जी के साथ क्लियर हो गया, हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हो गया। वाजपेयी जी ने कह दिया आपने खुद ही कह दिया लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अरे भाई, आपने कहा ना, खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास करते हैं। रविंद्र जी, बात से क्लियर हो गया वाजपेयी जी की। रविंद्र जी, ये तो आप देखिए, ये रोना कि हमें अपनों ने दगा दिया। कह दिया कि हम 25 विधायक हम अपने खरीद ले। ना रविंद्र जी, ये कोई बात रविंद्र जी, हर समय नहीं पैसे चलता। लेके आए क्या? ना रविंद्र जी, है रविंद्र जी एक बात सुनिए सर। जनता का सम्मान करना ना जरूरी है। एक बात सुनिए रविंद्र जी, देखिए सर, मोहब्बत हो या सियासत हो, रविंद्र जी, हितेश जी एक मिनट, हितेश जी एक मिनट, रविंद्र जी, मोहब्बत हो या सियासत हो, अगर कोई बेवफाई करके चला गया है तो फिर जो अकेला रह जाता है ना, उस पर दुनिया थोड़ी देर तो मायूस हो जाती है, बाद में सोचती है किसी की गलती थी, ऐसे लोगों पे भरोसा क्यों किया। तो मोहब्बत और सियासत में अगर दगा आप बार बार खाएंगे तो फिर आपके चयन पर ही सवाल उठेंगे ना सर। मेरा निवेदन जी नहीं, वो क्लियर हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ना, अभी उत्तर प्रदेश में अभी देख लीजिए आप 3 बार गए थे, उत्तर 3 प्रदेश में देख लीजिए। देखिए, आप पैसा लेके गए क्या? नहीं, आप तो ईमानदार आदमी है ना। मेरी व्यक्तिगत बात समझिए। अरे भाई, आप खुद बता रहे ये पूछिए हम क्यों गए, ये पूछिए ना क्यों गए, सहमत हूं। तो क्यों गए? अगर भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा अच्छा होता तो मैं कांग्रेस में क्यों जाता? ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी को अच्छा इसलिए मानता हूं, इस देश में अगर कोई पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती से खड़ा करने में सहायक है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, खरीद फरोख्त में आपके बूथ का क्या होगा? खरीदने रविंद्र सिंह में, तोमर जी, लोगों को तोड़ने में, रविंद्र सिंह जी देखिए, और आज ना, ना, देश में हालत हो रही है, लोगों को डरा के, ठीक है, धमका के, रविंद्र जी, रविंद्र जी मेरा सवाल ले करनी है, लेकिन जनता की चिंता नहीं रविंद्र जी करनी है। मेरा सवाल ले लीजिए देश सर। की स्थिति रविंद्र क्या जी हो मेरा रही है? सवाल ये है, महंगाई कहाँ जा रही है? रविंद्र जी, किसान परेशान हो रहा है। कितनी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चरम दिक्कतें सीमा हैं। पे जा रविंद्र रही जी है। मेरा सवाल तो लीजिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं रविंद्र जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी में मुरैना अभी 3 और बदलूंगा। मुरैना जिले मेरा निवेदन सुनिए जी, कांग्रेस ऐसी लोगों से चल रही है। मेरा निवेदन विधायक जी तैयार है मिश्रा जी, तो ये एक मेरे बाजू में बैठे जो कह रहे हैं ना, इनकी बहुत बड़ी भूल है। अरे आपने बताया, बहुत बड़ी भूल है। मैं कह रहा हूँ, सपा रहे आए, मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा रहे आए, मैं कह रहा हूँ, मैं कोई तो फिर झूठ नहीं आ बोल, जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, तो आपकी क्या मैं कह रहा हूँ, credibility मैं है? बहुजन से चुनाव लड़ा, हाँ। दूसरा भारतीय जनता पार्टी में तो पैसे हमको लेकर कौन आश्वासन किया? दिया, लेकिन झूठ बोल करके। अरे भाई, आप पैसे अगर लेकर कोई तो कांग्रेस में नहीं गए झूठ ना। बार बार बोल करके झूठ को सच साबित कर रहा है तो वो भारतीय अभिलाष जनता जी, आज पार्टी। आपने बहुत और मैं अच्छे आपसे व्यक्ति को वो कह रहा बुलाया हूँ, है, इस और चीज को ऐसे ही वाजपेयी विधायकों की जी वजह हमारी से बात को कांग्रेस सुन का लें। सत्यानाश है। हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना कांग्रेस जिले में कोई में संगठन नहीं है। पहले इन्होंने बेचा कांग्रेस में- कोरसा का बस स्टैंड, अब बेच दिया मुरैना का बस स्टैंड। ना रविंद्र और अब जी, जितनी ना रविंद्र जी मेरी बात बेची जा रही है। बताइए, आज सरकार मेरे सवाल का जवाब, ठीक है हितेश जी एक मिनट, रविंद्र जी हितेश जी एक मिनट, रविंद्र जी मुझे एक सवाल आपसे करना है। रविंद्र जी मेरा सवाल देखिए, हम लोग बार बार दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं मैं स्वीकार कर रहा हूं, आप कह रहे हैं बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक मैं स्वीकार कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। जब इतना सब कुछ है तो फिर केंद्र से लेकर राज्य तक सत्ता में तो बीजेपी है ना,
तो कांग्रेस को अपनी कॉलर में पहले झांकना होगा गिरेबान में। आप जब इतनी खामियां बता रहे हैं तो जनता क्यों चुनकर लेकर आ रही है? केंद्र में भी लेकर आ रही है और राज्य में भी। अब इतने उपचुनाव हो गए सर, उसके बाद, उस घटना के बाद उसी को हवाला दे दे करके हम कब तक उसकी बात सुनते रहेंगे? जनता जी, मध्य प्रदेश में मेरा निवेदन 28 जगह चुनाव हुए, आप कैसी बात चुन के ले आई जनता? 28 जगह चुनाव हुए में 22 विधायक पैसे की धनबल के आधार पर चुनाव हुए ना, चुनी हुई सरकार नहीं है, ये खरीदी हुई सरकार है। ठीक है, और मैं अपना कह रहा हूँ, आप बिके हुए विधायक है क्या? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप 3 दल बदले, आप बिककर आए क्या? नहीं हितेश जी, एक मिनट, हाँ। वाजपेयी जी, नहीं, आप प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो मैं 50,000। अच्छा रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, मेरे सवाल का एक और जवाब दीजिए। हितेश जी, एक मिनट, दुरुपयोग होता। हाँ रविंद्र जी, अब इस बात की क्या गारंटी है कि जब पिछले चुनावों, हितेश जी एक मिनट, रविंद्र जी, इस बात की क्या गारंटी है? अब आप कहते हैं कांग्रेस जब हार जाती है उपचुनाव की शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, तो फिर अगला चुनाव मत लड़िए सर, वॉक ओवर दे दीजिए, क्योंकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और राज्य में भी इन्हीं की सरकार है फिर तो। और ये अगर आपकी बकौल, आप तो बकौल कांग्रेस तो ये करते हैं गड़बड़ियां। ये कोई लोकतंत्र है, ये किसी की विरासत नहीं है। तो फिर जनता तय करेगी, जनता तय करेगी किसको। दमोह का उपचुनाव जीता तो वहां गड़बड़ी नहीं हुई थी सर। आप किस दल और से जनता ने तय कर दमोह का लिया है, उपचुनाव जीता तो वहां गड़बड़ी नहीं हुई थी सर। 2023 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में लाएगी, जनता ने तय कर लिया है। ठीक है और हितेश जी, मैं धरातल पे रहता हूँ, मैं जमीन पे रहता हूँ। ठीक है हितेश जी, जमीन पे नहीं रहे, बंगले चलिए हितेश जी, आपके लिए सवाल है मेरा। हितेश जी, आपके लिए सवाल है। आदरणीय कमलनाथ ना, ना, आपस में नहीं सर, प्लीज। बंगले से बाहर ही नहीं आते। ना ना सर, डिबेट बिगड़ जाएगा सर। हितेश जी, आपके लिए सवाल है सर। हितेश जी, और वो हितेश जी, मुझे ये सवाल, मुझे ये जानना है सर कि देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी सत्ता में है, ये बात सही है कि कांग्रेस के बहुत सारे नए कैंडिडेट्स आपके साथ जुड़ गए, ये बात भी सही है कि कुछ और जुड़ जाएंगे, लेकिन यह बात भी तो उतनी ही सही है कि इन सब चीजों की वजह से बीजेपी का जो हार्डकोर कार्यकर्ता था वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। यह बात भले ही बाहर कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन अब तो सब जानते हैं कि बीजेपी का हार्डकोर कार्यकर्ता, और खासतौर सर मैं स्पेशली बोलूं तो ग्वालियर चंबल अंचल का, वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सर आपके लिए क्या नहीं होता है कि जो अपने बिल्कुल कहते हैं ना कि जान देने वाले कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, तो फिर क्या दिक्कतें नहीं होंगी? उमर साहब ने भी मुहर लगा दी, मैंने भी लगा दी। अब ये जो है, इसका समाधान बंगले वाली राजनीति से होगा या बूथ वाली से होगा? आप चलिए बताइए। बूथ वाली से ही होगा ना साहब। तो भाई आप कमलनाथ जी का एक बंगला न्यारा है एक तरफ, और एक तरफ बूथ जाते हैं हमारे वो नेता ये पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। हाँ, बता रहा हूँ ना कि आपका जो बेसिक कार्यकर्ता है वो उपेक्षित है, और इसके बाद होगा क्या? एक तरफ महाराज कांग्रेस हो गई, शिवराज कांग्रेस हो गई। ठीक है, उमर साहब जैसे नेताओं ने बाहर से आके कब्जा कर लिया कांग्रेस एक तरफ शिवराज भाजपा, एक बार महाराज भाजपा, तो खंडित हो रही है कांग्रेस में। ये 3 दल बदल चुके हैं, आप सोचिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं भाग्यशाली हूं आज की, देखिए 3 दलों का। ना हितेश जी, इस पर आपको इतना खुश इसलिए नहीं होना चाहिए सर। हितेश जी, इस पर आपको इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि जब आप कांग्रेस के लोगों का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि वो उनकी विचारधारा से छोड़कर दिल बदल गया उनका, तो उन्होंने दल बदल लिया। जब आप स्वागत करते हैं 2 बार आप कर सकते हैं सर ना, 2 बार आप कर सकते हैं तो 3 बार उनका भी बनेगा सर। ये तो सियासत ने एक दूसरे को दे दी है ना सर गिफ्ट, कि जब हमने कर लिया तो आप भी कर लीजिए। तो जब आपने दूसरों को एक्सेप्ट किया और उनको पॉजिटिवली आप ले रहे हैं, तो वो आपने 2 बार कर लिया, उन्होंने 3 बार कर लिया। ये तो सियासत चल रही है सर। सहमत। मैंने तो तोमर साहब की मैं तो तोमर साहब को मैंने कहा कि हो सकता है तोमर साहब अपने विषय में बात नहीं करनी है मिश्रा जी, वाजपेयी जी को तो सिर्फ अपनी दूसरे पे उठानी है। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी पे क्या जवाब है इनका? बेरोजगारी इतनी है, इन्वेस्टर मीट पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों बार बंगले से निकलते हैं। चलिए, इन्वेस्टर मीट का क्या हुआ? चलिए, उद्योग धंधे वो ग्वालियर चंबल संभाग में हजारों एकड़ जमीन हमारे भिंड मुरैना के अंदर आसन, क्वारी, चंबल, सिंध पहुंच के बिहारों में डली हुई है। ठीक है, उसको समतलीकरण कर वहां उद्योग धंधे लग जाते हैं। एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट हितेश जी को जवाब देने दीजिए। रविंद्र साल में भी इन्होंने रविंद्र जी, हितेश जी को, तोमर जी, बंगले से इतने घबराए हुए हैं तो अपनी बात को जवाब तो दे। तोमर जी, आप जवाब लेने दीजिए ना। तोमर जी जवाब लेते हैं, तोमर जी जवाब ले रहे हैं हितेश जी से। मतलब हाँ हितेश जी जवाब दीजिए प्लीज। राजनीति चाहिए या बंगले की चाहिए? घबराहट दिख रही है वाजपेयी जी की। ना ना, एक मिनट तोमर जी, हितेश जी को बोलने दीजिए सर। हाँ बोलिए हितेश जी। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को बूथ की राजनीति चाहिए या बंगला की?
मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि साहब मैं सारे सवालों को रखता हूं, बेरोजगारी के सबको, उला पाला सब रखता हूं, ना। पर इसकी राजनीति का मुझे एक जवाब दे दीजिए, इस प्रदेश को बंगले वाले नेता चाहिए या बूथ वाले चाहिए, कोई भी दल हो। लेकिन हितेश जी और ये सब भी मेहनत करें। हितेश जी, हमें क्या हितेश दिक्कत जी, है? यही इस निराश हितेश हो जी, विकास वाले नेता हितेश जी, चाहिए, तो वो हितेश जी, विकास वाले नेता अरे चाहिए, रविंद्र जी, कमलनाथ एक मिनट जी जैसे नेता हितेश चाहिए, जी, मेरा अरविंद सवाल ले केजरीवाल लीजिए। जैसे नेता चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, एक मिनट। रविंद्र जी, बूथ वाली राजनीति तो आपने पहले भी की थी ना, जिस चुनाव में आप सरकार नहीं बना पाए थे, और बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि बूथ वाली राजनीति करके चुनाव ना हारी हो सर। तो सिर्फ बूथ वाली राजनीति से नहीं होता ना, जनता के ऊपर क्या इमेज जा रही है, जनता के साथ किस हद तक खड़े हैं। क्योंकि पिछली दफे भी हमने देखा था, ऐसे ही दावे थे कि हम 2 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे पहले 6 महीने में, हमारा बूथ स्तर तक का कार्यक्रम सफल होगा, सब कुछ हो गया था, लेकिन जनता चली गई थी बीजेपी के अगेंस्ट में और कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमने देखा था। तो सर बूथ मैनेजमेंट है चुनाव का, लेकिन चुनाव तो जनता जिताती है। तो रविंद्र जी जो सवाल कर रहे हैं कि क्या जनता के बीच में आप लोग वो कनेक्ट पैदा कर पाए हैं जिससे पिछली बार की तरह की स्थिति पैदा ना हो? बिल्कुल। देखिए, मैंने पिछली बार भी कई डिबेट्स में कहा है अभिलाष जी कि 18 का चुनाव में हमको 2.5 लाख वोट ज्यादा मिले कांग्रेस में, लेकिन हम हारे, इसमें कोई तोहमत नहीं है। हम कुछ सीटें इसलिए हार गए, उसकी स्थानीय दिक्कतें थी, और आप क्या सोच रहे हो हमने उसको नहीं समझा है, तभी तो हम बूथ बूथ जा रहे हैं। तो हम बंगले पे थोड़ा ना बैठ रहे हैं साहब, सरकार बनाने के बाद भी बूथ पर जा रहे हैं। चलिए, सुबह से आप शिवराज जी को देख लो, वो खेत पर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग गुस्सा हैं तो भी सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो भी सुन रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स को एग्जीक्यूट, और क्या करें आप तोमर जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी, देखिए नहीं तोमर जी, बस अंतिम सवाल है मेरा तोमर जी से। जी का बंगला न्यारा है ना तोमर जी, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के नेता जनता के बीच में होते हैं, चाहे सीएम शिवराज हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या दूसरे बड़े कितने भी कद्दावर नेता हैं, उनको हम जनता के बीच में देख लेते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता सर क्यों नहीं, गाहे बगावे महीना में एक आध बार कोई दिख गया तो दिख गया, बाकी ऐसा क्यों नहीं है कि पब्लिक से वो कनेक्ट पैदा क्यों नहीं हो रहा? और जब इतने दिनों तक सत्ता से दूर है, अभी भी जनता के बीच में नहीं पहुंचेंगे, तो सिर्फ बूथ के भरोसे चुनाव जीत लेंगे क्या? ये केवल वाजपेयी जी की घबराहट है। हमारे कांग्रेस के नेता हमेशा जनता में रहने वाले, पूछ रहे हैं, और जनता के हित में काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, कल कहां जा रहे हैं कमलनाथ? झूठ के आधार पे कांग्रेस राजनीति नहीं करती। नहीं, कल कहां जा रहे हैं? अपन क्या है कि कमलनाथ जी कल कहां जा रहे हैं? झूठ बात कह करके बार-बार, सच बोलो। मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर है आपके पास, समय खत्म हो गया बात करिए आप, विकास तोमर जी, वाजपेयी जी, समय खत्म हो गया सर, तय करेगी जनता। सर समय खत्म हो गया, सर समय खत्म हो गया, घोषित कर दिया सर समय खत्म हो गया। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां पूरी हैं, बूथ मैनेजमेंट से लेकर के यूथों को लुभाने तक, सोशल मीडिया से लेकर के बयानों के तीर तक, सब कुछ बहुत गंभीरता से हो रहा है। लेकिन जनता, जाहिर सी बात है कि वो ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि किसका बूथ कितना अच्छा है और किसने सोशल मीडिया पर कितना अच्छा वीडियो बनाकर अपलोड किया है। जनता ये उम्मीद करती है कि जब समस्या होती है तो बीजेपी हो या कांग्रेस नेता दिखें। इस मामले में कांग्रेस की तैयारी इस जमीनी स्तर पर भी होनी चाहिए एक सजग विपक्ष के नाते, और बीजेपी की तैयारी इसकी होनी चाहिए कि कांग्रेस को वो मौका ना मिले कि लोग अकेले खड़े हों और कांग्रेस उन्हें जाके कंधा दे। पर ऐसा हो नहीं रहा। ना तो बीजेपी की तैयारी ऐसी दिख रही है कि लोग परेशान ना हो, और ना ही कांग्रेस की तैयारी ऐसी दिख रही है कि उन्हें परेशानी में मदद कर सकें। तो जनता परेशान है, सियासी घमासान चल रहा है, चलता रहेगा। यह सियासत का तकाजा भी है कि इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कुछ सीख लेकर के सोशल मीडिया और यूथ और बूथ तक फोकस हुई है, और बीजेपी अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर के कांग्रेस को काउंटर कर रही है। अब जनता किसे इस सीख का सबक सिखाएगी, यह तय हो जाएगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया अदा करूंगा हितेश जी आपका, रविंद्र जी आपका, इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।